नमस्कार दोस्तों नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस चमकती दमकती और जोश से लबालब शाम को जैसे पूरा शहर क्रिकेट के रंग में रंग गया था। स्टेडियम के बाहर से लेकर गैलरी के आखिरी कोने तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। ऐसा लग रहा था मानो नागपुर की फिजाओं में भी क्रिकेट का जुनून घुल चुका हो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का यह पहला मुकाबला था और पहले ही मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत ने इस बार कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का साथ दिया। सेंटनर ने सिक्का उछालते ही बिना ज्यादा देर सोचे पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वजह बिल्कुल साफ थी, शाम के समय गिरने वाली ओस, पिच की ताजगी और यह भरोसा कि उनकी तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में दबाव में डाल सकती है। लेकिन शायद सेंटनर को यह अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय सलामी बल्लेबाज अलग ही मूड में मैदान पर उतरने वाले हैं। जैसे ही संजू सैमसन और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। हर दर्शक की निगाहें इन दोनों पर टिकी थीं। न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद थामे जैकब डफी रनअप पर आए। पहला ओवर संभल कर खेला गया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जो हुआ उसने पूरे माहौल को बिजली की तरह झकझोर कर रख दिया। अभिषेक शर्मा ने डफी की तेज आती हुई फुल इन स्विंगर गेंद को देखा, एक पल के लिए स्थिर खड़े रहे और फिर मानो अपनी सारी ताकत उस एक शॉट में झोंक दी। न कोई अतिरिक्त फुटवर्क, न कोई दिखावा, बस सीधा बल्ला और जबरदस्त टाइमिंग। गेंद रॉकेट की रफ्तार से उड़ती हुई सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराई। छक्का इतना जबरदस्त था कि कुछ सेकंड के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल शोर ऐसा उठा जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में बता दिया था कि आज उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि गेंदबाजों के हौसले तोड़ने का है। अब दूसरा ओवर और सामने न्यूजीलैंड का सबसे लंबा, सबसे खतरनाक हथियार कायल जेमिसन। लगभग 7 फीट की ऊंचाई, उछाल और रफ्तार जेमिसन का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। लेकिन संजू सैमसन आज पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। जेमिसन की पहली ही 2 गेंदों पर संजू ने क्रीज की गहराई का शानदार इस्तेमाल किया। बैकफुट पर जाकर उन्होंने 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए, एक कवर की दिशा में और दूसरा मिड विकेट के पास से। इन शॉट्स में ताकत से ज्यादा क्लास और टाइमिंग नजर आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय सलामी जोड़ी न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। स्टेडियम में बैठे फैंस अब बड़े स्कोर के सपने देखने लगे थे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इसकी खूबसूरती भी है। कायल जेमिसन ने अनुभवी गेंदबाज की तरह तुरंत हालात को पढ़ा। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, लेंथ थोड़ी पीछे रखी और अगली ही गेंद पर अतिरिक्त उछाल हासिल किया। संजू सैमसन इस गेंद से थोड़ा चकमा खा गए। वह एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े रचिन रविंद्र के हाथों में चली गई। संजू सैमसन 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पारी छोटी थी लेकिन प्रभावशाली थी, 2 कड़क चौके और भरपूर आत्मविश्वास। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में जैसे नई जान आ गई। मैदान पर जोश बढ़ गया, फील्डर्स और गेंदबाज एक दूसरे को जोश दिलाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। क्रीज पर अभी भी अभिषेक शर्मा डटे हुए थे और उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वह इस झटके से बिल्कुल भी विचलित नहीं है। उनकी आंखों में अभी भी आक्रामकता की वही चमक थी। वह हर गेंद को बड़े शॉट में बदलने का मादा रखते दिख रहे थे। नागपुर की इस पिच पर अब भारतीय बल्लेबाजी की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो चुका था और अब जिम्मेदारी थी कि इस तेज शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए। मिडिल ऑर्डर को यह दिखाना था कि वे दबाव में बिखरते नहीं बल्कि और निखरते हैं। जहां स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अब अगले आने वाले बल्लेबाज और अभिषेक शर्मा के बीच की साझेदारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए और उन्होंने कायल जेमिसन की अंतिम गेंद पर सीधा शॉट खेलकर चौके के साथ अपनी वापसी का जश्न मनाया। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और तीसरे ओवर में जैकब डफी ने ईशान किशन को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे ईशान किशन कवर के ऊपर से मारने के प्रयास में 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल हैं। भारत ने 2.5 ओवरों में 25 रनों पर 2 विकेट खो दिए थे और अब कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आ चुके थे, जिन्होंने आते ही जैकब डफी की अंतिम गेंद पर एक शानदार बैकफुट ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और टीम को संभाला। खेल के 5वें ओवर में जब नवोदित गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो सूर्यकुमार यादव ने अपना सिग्नेचर पिकअप शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक दर्शनीय 80 मीटर